बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। सवाल की स्टेटमेंट हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5 cm। मतलब आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हर साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो वो बनाने के बाद इसके अंदर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, इंस्क्राइब सर्कल बनाना है जो कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा। दैट इज इंस्क्राइब सर्कल की डेफिनेशन है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि आपने ट्राइंगल बनानी है और ट्राइंगल के लिए पहली साइड हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर की। तो उसके लिए आपने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ये हमने एक तरीके से 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी BC का। BC का नाम दे देने के बाद और यहाँ बता देते हैं कितने सेंटीमीटर है जी 5 सेंटीमीटर। BC का नाम दे देने के बाद अब हमें पॉइंट A, इसका वर्टेक्स A चाहिए। तो आपने कंपास को 5 सेंटीमीटर जितना ओपन करना है। हम इस अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद आपने कंपास की नीडल को इसके पॉइंट C पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। फिर पॉइंट B पे रखकर भी आपने एक आर्क लगानी है। ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आया उसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट A का, और ये वर्टेक्स A बन जाएगा हमारी ट्राइंगल का। तो मैं इस A को B से ज्वाइन कर रहा हूँ और A को पॉइंट C से भी ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इट मीन्स ये जो साइड AC है ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये जो साइड हमारे पास AB है ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये आप देखिए कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेने के बाद अब हमने इसके अंदर एक सर्कल बनाना है जो इस ट्राइंगल की ऑल साइड्स को इंटरनली टच करेगा। उसके लिए जैसे हमने सर्कमस्क्राइब सर्कल लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जो बनाया था वो बनाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की मदद से, लेकिन जब इंस्क्राइब सर्कल बनाना होता है तो यहाँ पे हेल्प होती है हमारे पास इसके एंगल बाइसेक्टर्स। और एंगल बाइसेक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे, अपने कंपास को मुनासिब रेडियस को ओपन करेंगे और इसको वर्टेक्स C पे आप रखकर इस एंगल C का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो और इसको मैं छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर रख के आपने इस तरीके से एक आर्क लगाई, फिर इसके एंड पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर आर्क, फिर इसके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रख के आपने आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से हमने इसको मिला देना है C पॉइंट को, इनकी जो नया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है C वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। और इसको हम नाम दे देते हैं अपना CF। CF इस एंगल C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये जो रे CF है एंगल बाइसेक्टर को शो कर दीजिए एंगल C का। इसी तरीके से अब हम एक और भी बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपने मुनासिब रेडियस का खोला इस और इस तरीके से यहाँ पर रख के आर्क, एक आर्क इस पॉइंट पर रख के लगाएंगे और एक आर्क आपने इस पॉइंट पर रख के लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने वर्टेक्स B को इसके साथ ज्वाइन करना है।
आपने ये सारा काम पेंसिल से करना है, सारी ड्राइंग आपकी ये पेंसिल से होनी चाहिए। और वर्टेक्स बी को भी इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर देते हैं। आइए हम इसको नाम दे देते हैं ई का। बी ई रे इस एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर। दोनों के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, दोनों एंगल्स के, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं उसको ओ का नाम दे दूं, फिर आपने क्या करना है, इसी पॉइंट ओ पे रखकर, इस पॉइंट ओ पे रखेंगे कंपास की नीडल को, और इस पॉइंट ओ से आपने ये जो साइड बी सी है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा किस तरीके से ये हमने इस तरीके से कंपास को घुमाया। फिर इनके ये जो एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं, यहाँ पे रख के आपने कंपास को हिलाना नहीं है सारे प्रोसेस में। इस तरीके से एक आर्क लगा दी और फिर आपने कंपास को रखना है इस जगह पे और एक आर्क ऐसे लगाना है। ठीक है, आर्क लगा लेने के बाद अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से पॉइंट ओ को आपने, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया दोनों आर्क्स के मिलाने से, उससे आपने ज्वाइन करना है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर ने जिस पॉइंट पर इसको, ये बीसी साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, उसको मैं नाम देता हूँ उस पॉइंट को पी पॉइंट का। फिर आपने कंपास को अगेन पॉइंट ओ पे रखना है और आपने इसको ओपी रेडियस तक, पी पॉइंट तक अपने कंपास को ओपन करना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखें, ये इंस्क्राइब सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। इस सर्कल ने इस इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी क्यू की तीनों साइड्स को इंटरनली टच किए हुए। सो दिस सर्कल इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मैं दोबारा सारे स्टेप्स रिपीट कर दूँ। पहले आपने 5 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, उसके बाद अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर जितना ओपन करके उसकी मदद से आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के बाद दो एंगल्स, कोई से भी दो एंगल ले सकता था। मैं बी और ए भी ले सकता था, सी और ए भी ले सकता था। मैंने बी और सी इन दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको नाम दे दिया ओ का। ओ पॉइंट से आपने बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ओ पी ड्रॉ किया और फिर आपने कंपास को ओपी रेडियस को ओपन करके ओ को सेंटर मान के जो सर्कल लगाया, दैट इज आवर रिक्वायर्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। थैंक यू।